बेहद की परम महाशांति सभी को। बेहद की परम महाशांति है, परम महाशांति है, परम महाशांति है। और जो भी ज्ञान दिया है वो बापूजी दशरथ भाई पटेल जी का यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं ज्ञान के, जिसे हम कह सकते हैं कि अगर आप लोगों को ज्ञान में पीएचडी करनी है तो आप उनके चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है। तो आज हम, जैसे कि दादाजी ने ही सब, जो भी मैं बोलती हूँ दादाजी ने ही सब कुछ हमें सिखाया है, बताया है। और दादाजी का ज्ञान साइंस से भी टैली है और शास्त्रों से भी टैली है। तो आप ये मत सोचिए कि अपने आप कुछ भी बोल दिया। तो आज हम जानेंगे कि कौन है ऑलमाइटी अथॉरिटी। ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन होंगे? कौन है वो सर्वसत्ताधीश जिसके ऊपर कोई नहीं है, जिनके ऊपर और कोई भी सत्ताधीश नहीं है। ठीक है। जैसे हमारे गांव के सरपंच होते हैं, तो सरपंच के ऊपर कोई होता है, ऐसे पोस्ट वाइज कोई जिला अध्यक्ष है उसके ऊपर कोई है, कोई है करते हुए वो पोस्ट बढ़ाते जाइए तो पोस्ट है ना ऊपर से ऊपर। तो देश के जो पीएम है वो कितने माननीय होते हैं, कितनी बड़ी हस्ती होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। तो इसी तरह से ऑलमाइटी अथॉरिटी कितने बड़े हैं, बताइए कितने बड़े हो गए। अभी हम सब लोग क्या पूछ रहे हैं? देवी देवताओं को पूछते हैं। तो देवी देवता कौन है? क्या देवी देवताओं के ऊपर भी कोई सत्ता है? देवी देवता तो एक ब्रह्मांड कि जैसे शिव, जैसे शंकर विष्णु है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं ना। तो ये सब क्या है? त्रिदेव है ना। तो त्रिदेव की पूजा करते हैं हमारे यहाँ, देवी देवताओं की करते हैं। 33 करोड़ देवी देवताएं का गायन है ना हमारे शास्त्रों में। तो एक शिव के ऊपर जो परम धाम है, हमारे ब्रह्मांड का परम धाम है, तो शिव सबसे ऊपर, उनकी पोस्ट किसकी है? शिव की भी लोग पूजा करते हैं, निराकारी शिव की करते हैं ना, ब्रह्मा कुमारी में निराकारी शिव की पूजा। तो क्या शिव सबसे ऊपर है? हाँ, हमारे ब्रह्मांड के परम धाम की बात कर रही हूँ, जो उसमें शिव रहते हैं। कौन से शिव? निराकारी शिव की बात कर रही हूँ मैं। आकारी शिव की बात नहीं कर रही हूँ मैं, साकारी शिव की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बात कर रही हूँ निराकारी शिव की। निराकारी शिव जो कि एक प्रकाश का पुंज है और वो परम धाम में रहते हैं। हमारे धरती से 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर है, तो जो सबसे ऊपर है सत्ताधीश एक ब्रह्मांड का, वो है शिव। लेकिन क्या शिव ही सबसे बड़े सत्ताधीश हैं या उनसे ऊपर कोई और है? बिल्कुल है। शिव किसका ध्यान करते हैं? शिव ध्यान करते हैं अपने क्रिएटर महाशिव का। और तो ये महाशिव कहाँ रहते हैं? क्योंकि जब एक ब्रह्मांड के जो मेन है वो शिव है ना, क्रिएटर, तो इसी तरह से जो गैलेक्सीज़ हैं, जो हमारी गैलेक्सी है, ये गैलेक्सीज़ हैं, तो गैलेक्सी के क्रिएटर कौन होंगे? किसी ने तो गैलेक्सी को भी रचा है ना। अगर एक ब्रह्मांड यानी सोलर सिस्टम, हमारे ब्रह्मांड या सोलर सिस्टम को अगर शिव ने रचा, तो शिव, अनंत शिव को किसने रचा? शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और साइंस भी ये मानती है कि अनंत ब्रह्मांड हैं। यानी जो सितारे हमें ऊपर दिख रहे हैं वो सब क्या हैं? इंडिविजुअली एक पूरा सोलर सिस्टम है। कोई सोलर सिस्टम बड़ा है, कोई सोलर सिस्टम छोटा है। आपने देखा होगा ऊपर एक तारा है, ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा इतना चमकता क्यों है, इतना लाइट क्यों है उसमें, और वो अलग से क्यों दिखता है? एक सप्तऋषि के भी है ना, तो सप्तऋषि के भी अपने अपने ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड है तो ऊपर क्या है? सप्तऋषियों के भी ब्रह्मांड है। तो ये सारे जितने भी ऊपर सितारे हमें दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या है? ब्रह्मांड है। तो जब ये ब्रह्मांड है यानी इंडिविजुअली सोलर सिस्टम है। जो आप बचपन में सोलर सिस्टम का चार्ट बनाते हो ना, नेपट्टून, प्लूटो, मार्स, जुपिटर जो भी है बनाते हैं ना, कुछ एक ग्रहों का ही हमें पता है, वही हम बनाते हैं। तो ऐसे ही जो जितने ये ऊपर आपको सितारे दिख रहे हैं, ये सब एक सोलर सिस्टम्स हैं, इंडिविजुअल सोलर सिस्टम। इट मीन्स अगर कोई दूसरे तारे से हमारे सोलर सिस्टम को, यानी जहाँ पर हम अब बैठे हैं, उसको देखता है, तो उन्हें भी वो तारा ही नज़र आता है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई जो ऊपर अनंत आपको स्टार्स दिख रहे हैं, जो कि एक्चुअल में स्टार्स नहीं हैं, सोलर सिस्टम हैं। बड़े सूर्य हैं वो एक,
तो वो कितने हो गए? अगर मैं उन्हें कंबाइन ले लूँ तो वो एक गैलेक्सी होती है, ठीक है। यानी कलेक्शन ऑफ सोलर सिस्टम, ब्रह्मांड, बहुत सारे ब्रह्मांड है जिसमें वो एक गैलेक्सी बनती है। और जब बहुत सारी गैलेक्सीज हो जाती हैं तो क्या बनती है? यूनिवर्स बनता है। तो जो ये हमारी, पहले तो बात करते हैं तो शिव की बात पे थे, तो शिव किसका ध्यान करते हैं? महाशिव का। इसलिए तो साल में एक बार महाशिवरात्रि बनाई जाती है और महीने में एक शिवरात्रि आती है। तो कौन है महाशिव? जो कि क्रिएटर है अनंत सोलर सिस्टम्स का, जो एक क्रिएटर है उसे हम बोलते हैं महाशिव, यानी गैलेक्सी का क्रिएटर, गैलेक्सी का जो टॉप है वो कौन है? महाशिव। तो क्या महाशिव ही ऑलमाइटी है? नो, महाशिव के ऊपर आता है परम महाशिव। इसी तरह से जब कलेक्शंस ऑफ गैलेक्सीज का जो क्रिएटर है वो कौन है? परम महाशिव। परम लगाते जाइए, परम महाशिव। अब जब परम महाशिव की बात आ रही है तो परम महाशिव ही क्या सबसे बड़े ऑलमाइटी हैं, या उनसे ऊपर भी कोई है? उनसे ऊपर हैं ग्रेट यूनिवर्सेस, उनका कलेक्शंस आ जाता है। तो ग्रेट यूनिवर्सेस ऑफ ए मल्टीवर्स। अब आज तो साइंस भी बोलती है वी लिव इन मल्टीवर्स मतलब जिसमें मल्टीपल यूनिवर्सेस होते हैं। तो मल्टीपल यूनिवर्सेस का मालिक कौन होगा? परम महाशिव। तो इस तरह से डिग्रीज बढ़ती जाएंगी। इतना बड़ा विश्व है, परम महाशिव, परम महाशिव। तो परम करते करते बहुत ऊंचे जाने पर, बहुत ज़्यादा ऊंचा जाने पर हमें मिलते हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिसे हम बोलते हैं बेहद की कला का रचयिता, जिनमें बेहद की कला का पावर है। कला मतलब गुण, ठीक है। एक शिव 4 कला की पावर होती है, 1 से 4 कला की शिव में ब्रह्मांड रचते हैं, और ज़्यादातर मतलब इतनी होती है। 8 से 12 कला की महाशिव में होती है। और इस तरह से बढ़ाते जाइए, कला की पावर जैसी बढ़ती जाएगी तो रचयिता यानी क्रिएटर की पावर भी ऊपर बढ़ती जाएगी। मुझे नहीं पता चल रहा कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है और आप किससे पावर लें, ठीक है। तो उससे ऊपर जाते जाएंगे तो सबसे ऊपर आते हैं इनफाइनाइट शिव, परम महाशिव, शिव महाशिव, परम महाशिव, परम महाशिव, परम महाशिव, परम महाशिव से करते जाइए और ऊपर चलते जाइए। तो सबसे ऊपर जाकर आता है बेहद की कला का क्रिएटर, बेहद का बाप जिसे बोलते हैं, यानी अल्टीमेट ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिसके ऊपर कोई भी नहीं है। तो किससे पावर लेना चाहेंगे आप? क्या एक देवी देवताओं से, शिव से, महाशिव से, परम महाशिव से, या फिर ऑलमाइटी अथॉरिटी से? और कौन है ऑलमाइटी अथॉरिटी? गीता के भगवान ऑलमाइटी अथॉरिटी, जो कृष्ण प्रभु ने गीता का ज्ञान दिया, वो कौन है? ऑलमाइटी अथॉरिटी के ही तो अवतार के एक सेल के अवतार हैं। वो साकार में आए थे ना एक सेल से, खुद तो नहीं आ गए निराकार में, आ सकते हैं। पहले वो खुद एक सेल में आए कृष्ण प्रभु में, कृष्ण प्रभु का रूप। राम और कृष्ण जो है ऑलमाइटी अथॉरिटी के ही अवतार हैं। तो गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं जो मुझे नहीं जानता वह जानवर है, और मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। ज्ञानी आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, ठीक है। और बहुत महीन बुद्धि वाले मुझे जान सकते हैं। और मुझे कैसे जान सकते हैं? क्या मुझे भक्ति करके जान सकते हैं? जान सकते हैं क्या? या ध्यान से जानेंगे? कैसे जानेंगे? ज्ञान से। ज्ञान ही है पहचान। ऑलमाइटी अथॉरिटी की पहचान केवल और केवल ज्ञान है। आपको मैं आगे वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी पूरा रहस्य क्या है जो दादाजी ने हमें बताया है। ज्ञान के चुल्लू भर पानी में डूबने से कुछ नहीं होगा, ना ही ज्ञान के नदी में आपको डूबना है, ना ही आपको ज्ञान गंगा में डूबना है। आपको डूबना है तो डूबना है ज्ञान सागर में। ज्ञान सागर में जब आप डूबेंगे तभी आप कुछ ज्ञान के मोती
चुन कर लाएंगे। पेपर्स में एग्ज़ाम में भी हम इतना सारा पढ़ते हैं तो कितना आपको याद रह पाता है? चुल्लू भर सा याद रहता है ना। कितना सारा पढ़ के जाते हैं पेपर, जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो याद कितना रह पाता है पूरी ज़िंदगी? जो आपने आज तक पढ़ाई करी पूरी ज़िंदगी, कुछ कुछ याद रहता है ना। वो क्यों रहता है? अगर आप उतना ही पढ़ते जितना आपको याद अभी समय है तो क्या आपको कुछ याद रहता? तो बहुत सारा जब हम पढ़ते हैं तब हमें रत्ती भर समझ आता है। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी का परिचय तो मैंने आज आपको देने की कोशिश की है, बट इसको पूर्ण रूप से समझने के लिए आप कमेंट्स में लिखिए आप क्या जानना चाहते हैं। और भी कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं आध्यात्मिक तौर पर तो बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि आप सबका जवाब दे सकूँ, चाहे वो कर्मों से रिलेटेड हैं, चाहे वो सूक्ष्म जगत से रिलेटेड हैं, चाहे वो कारण जगत से रिलेटेड हैं, चाहे वो आत्माओं की अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड हैं।